जय हिंद साथियों। ये कार्यक्रम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं मुगलिया सल्तनत के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने आपको जहांगीर की कहानी सुनाई थी, उसी का ये अगला हिस्सा है। नूरजहां के सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद इससे अब आगरा के सियासी हालात बदलने लगे थे। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम उर्फ शाहजहां अकबर की मानिंद तेज तर्रार और बहादुर जंगजू था, लेकिन फिर भी अकबर से कम। जिस मेवाड़ को अकबर भी नहीं जीत पाए थे, वहाँ का राणा खुर्रम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। खुर्रम भी राणा की ताकत और न झुकने की आदत से रूबरू था। उसने राणा से आसान सी शर्तों पर आत्मसमर्पण करवा लिया। खुर्रम ने राणा से सिर्फ मुगलों की सरपरस्ती कबूल करने की शर्त रखी, जिसे राणा ने मान लिया। इस समझौते के बाद खुर्रम का आगरा के दरबार में काफ़ी मान बढ़ गया था। जहांगीर ने सरेआम उसे अपना वारिस होना कबूल किया था और उसे शाह ए जहां की उपाधि से, पदवी से नवाजा गया। इस तरह जहांगीर के शासन में दो धड़े पैदा हो गए थे। पहला नूरजहां और दूसरा अब शाहजहां का था। नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा तो उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार पर हाथ रखकर उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उसने पहली शादी से हुई अपनी बेटी लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवाकर आगरा का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्षिण गए हुए थे। जब उसे ये खबर मिली तो उसने विद्रोह का ऐलान कर दिया। मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो वो ये कि उनकी वारिस को लेकर कोई नियम या नीति नहीं थी। लिहाजा मुगल शहजादे तलवारों के जोर पर ही फैसले करते थे। शाहजहां की फौज जहांगीर की सेना से भिड़ गई और जहांगीर की जीत हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ले ली। बताते हैं कि दोनों ने अपनी पगड़ी एक दूसरे को दे दी थी। आखिरकार बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ़ कर दिया, पर नूरजहां ने उसके बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को बतौर जमानत आगरा के दरबार में अपने पास रख लिया। हैरानकुन बात यह है कि दोनों भाई जो वारिस के लिए बतौर जमानत जामिन जमा हुए थे, आगे चलकर इसी गद्दी के लिए एक दूसरे से आमने सामने लड़े। 28 अक्टूबर सन 1626 ईस्वी को जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज़ की मौत हो गई। अब खाली शाहजहां ही बचा था जो गद्दी पर बैठता। जहांगीर की तबीयत बेहद खराब होने लगी थी। परवेज़ की मौत से ठीक एक साल बाद उसके इंतकाल वाले दिन यानी 28 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी को कश्मीर से लौटते हुए जहांगीर राजौरी में ही चल बसा और उसको लाहौर में ही दफनाया गया। उसके बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा और उसने नूरजहां को माफ़ कर दिया। वह लाहौर चली गई और आखिर तक वहीं रही। जहांगीर की हुकूमत को इसलिए भी याद किया जा सकता है कि उसी दौरान अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। उधर मुगलों के जहाज़ और हज व्यापार के लिए अरब सागर में आया जाया करते थे और उस दौरान अक्सर पुर्तगाली लुटेरे या सैनिक उन्हें लूट लेते थे। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से समुद्र की बादशाहत छीन ली थी। जहांगीर इस बात के चलते अंग्रेज़ों से बहुत मुतासिर हो गया था, क्योंकि मुगलिया जहाज़ों को रोकने वाला अब कोई नहीं था। जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी थी। आने वाले 100 सालों तक किसी भी मुगल ने अंग्रेज़ों को संजीदगी से
नहीं लिया था। कमाल की बात यह है कि थॉमस रो जब हिंदुस्तान से वापस गया तो उसने अपने दौरे को नाकामयाब बताया था। दुनिया की तारीख में उन 3 सालों की नाकामयाबी पर हिंदुस्तान की गुलामी की बुनियाद रखी गई। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा और हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।